सांस भी नहीं ले सकते आप। लेकिन इंडिया इज नॉट चाइना। इंडिया तो बड़ा जी, मिला डुला मुल्क है भाई। मतलब बहुत बहुत जितना बड़ा मुल्क होगा, जितनी बड़ी आबादी है, उतना देश का मुल्क का, जिसे कहते हैं ना, उसको सीना भी बड़ा होना चाहिए और हर चीज एम्ब्रेस कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जी। जो चीज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में जो चीजें आ रही हैं, ये आप कैसे देखेंगे? क्योंकि एक ही वक्त में अगर दो एक्टिविस्ट पकड़े हुए हैं, भाई दैट इज मेकिंग अ हेडलाइन, दैट इज अ वन न्यूज। मतलब मैं उसको ना बोलूंगा, बात करूंगा, कोई और बात ना करेगा, लेकिन खबर तो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रही है, ये आज इंडिया का जी, सारा मीडिया बोल रहा है। तो फिर जी। आप चाइना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दुनिया आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। वो कहते हैं जी कि एक वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर जो थे चाइनीज, और वो कहते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अब इंडिया में आज मोदी साहब के लिए वो बोले जी जो मेजोरिटेरियन पॉपुलिस्ट नारे लगते हैं। तो कोई इसको आप देखते हैं कि ये कुछ चैलेंज है, या आप समझते हैं कि कोई चैलेंज नहीं है इंडिया के लिए? एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी डजंट मैटर। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगते हैं। इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगते हैं। तो क्या मतलब, ये एक आखिरी मेरी आपसे क्वेरी है, क्वेश्चन है अंडरस्टैंड अपने आप को करने के लिए, आप इसको कैसे देखेंगे इस चीज़ देखिए सीमा साहब, सबसे पहले हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। आप ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन का मौका मिलता है। तो रही छाती की बात, छाती तो सर हमारी 56 इंच की, टेंशन न ले, आगे की जवाब देता हूँ। तो पहली बात देखिए, आपने होता तीसरा सेतलवाड़ की बात की और यहाँ मोहम्मद जुबैर। तो पहले एक हिंदू एक मुसलमान है, अगर दोनों मुसलमान होते तो आप हरा चश्मा लगा देते, बोलते भाई फिर वही आपका मैं वो चलिए कोई बात नहीं। सेक्युलर सा मैं बदलूंगा। क्लैरिफाई कर दूं ना, क्लैरिफाई कर दूं, मतलब मैं चीमा साहब फिर हमारे मित्र उस तरफ निकल जाएंगे तो मैं वो पहले रोक दूं। अब देखिए, ये जो तीसरा सेटलमेंट है, पहले गुजरात के सेशंस कोर्ट में गया केस, ठीक है, और मोदी जी की सरकार आए तो 8 साल हो गए, पिछले 20 साल से केस चल, ठीक है सर। तो जहाँ 12 साल केस चला वहाँ कांग्रेस और यूपीए की सरकार, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं। आप जानते हैं मैं अपना आर्गुमेंट फैक्ट्स पर रखता हूँ, परसेप्शन में बात नहीं करता। 20 साल में से 13 साल कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, ठीक है। सेशंस कोर्ट केस खारिज करता, हाई कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट क्लीन चिट देता, फिर कहते हैं एसआईटी करा, एसआईटी रिपोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देता है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट। 4 सिस्टम्स ऑफ जुडिशरी, इंडिया की जुडिशरी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट, सब देते। और इसमें से 20 साल में से 13 साल टेन्योर किसका था? कांग्रेस का। ये अगर आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कांग्रेस था। तो कांग्रेस के टाइम में इतनी चीजें कैसे मिलती रही? अब तीसरा सेतलवाड़ जी की बात करें, चलिए आपने मौजूद छेड़ी दिया तो मैं बोल देता हूँ। तीसरा सेतलवाड़ जो है उनको सोनिया गांधी जी ने एनएसी का मेंबर बनाया था, आपको पता होगा। एनएसी के मेंबर को कैबिनेट मिनिस्टर के पावर्स और मतलब पर्क्स मिलते थे। कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में उनको बोला कि आप इसको कृपया ड्राफ्ट करें। एचआरडी मिनिस्ट्री ने 1.4 करोड़ रुपीस देती एजुकेशन के बढ़ावे के लिए, जिससे वो पैम्फलेट वैम्फलेट छपवाती थी मोदी वगैरह अगेंस्ट। गुजरात का हाई कोर्ट है, सुमित पीर नहीं, हाई कोर्ट कहता है जो इनके 2 एनजीओ है, इनके और इनके हस्बैंड का, उसमें से 44% पैसा तो इन्होंने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाकी पैसा किया गया यूजिंग टिकट्स, वाइन, शूज, हॉलिडे, रिजॉर्ट्स एंड परफ्यूम्स। ये हाई कोर्ट कहता है, मैं नहीं कहता, हमारे नेशनल मीडिया में खबर। तो और इन्होंने कहा जो इन्होंने विटनेसों के एफिडेविट दिए वो भी फर्जी, इन्होंने खुद साइन किया, विटनेस को उसकी कॉपी नहीं देते थे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीमा साहब मैंडेट है, अगर आप जजमेंट पढ़े उसमें लिखा है कि इन्होंने इस चीज को चलाया है। तीसरा सेतलवाड़ का नाम आया चीमा साहब, ये एलिगेशन, उनका नाम, उन्होंने इसको चलाया है और उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके जैसे जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने 20 साल एक प्रोपेगेंडा चलाई है, दे शुड बी बुक्ड, they should be taken to dock, they should be booked। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है। एक्शन जो उनके खिलाफ हो रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने 20 साल से ये ड्रामा कर रखा है। और बाय द वे ये भी सुनने में मेरे को पता नहीं, चीमा साहब कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ 2-3 घर छोड़ के कुछ 100 करोड़ का बंगला है इनका। आप कहने को एक्टिविस्ट है, पर कुछ 100 करोड़, अमिताभ बच्चन से बड़े बंगले और आलिशान बंगले में रहती है, कुछ 100 करोड़ का बंगला है इनका। वैसे एक्टिविस्ट है, वैसे मेरे पास तो उसका 100 भी हो जाए तो कोई बात ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं।
तो मतलब ये चीजें हैं। और नेटवर्थ है $1.4 मिलियन। $1.4 मिलियन की अगर नेटवर्थ भी है, पर ये भी रिपोर्ट है मीडिया में, मुझे पता नहीं कितना सच है, पर कुछ 100 करोड़ का मंगला। आप एक्टिविस्ट हैं, आप दुनिया का काम करते हैं, हम लोगों का भला करते हैं, बट यू आर वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़, हाउ कम? और इनके एनजीओ में कुछ और अजीम शान शख्सियतें भी हैं जिन पे सवाल जवाब होगा, आपको एडवांस में बताऊं। एक है जावेद अख्तर साहब, एक है राहुल बोस साहब, एक है अलीक पदमसी साहब। ये 2-3 प्रोमिनेंट नेम हैं इनके एनजीओ में जो शामिल थे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस एनजीओ को यूज किया गया। This NGO was used to ferment trouble and to make sure Prime Minister Modi and BJP is put under dogs. अगर and evidence was fabricated, चीमा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है evidence was fabricated, सुबह क्लियर नहीं कह रहा, evidence was fabricated। और उन्होंने कहा इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए इन पे कार्रवाई हुई है, इन पे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई कि विंडिक्शन है ये। और आज तक मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसका नाम भी नहीं लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला भाई ये है, और तब इन पे कार्रवाई होगी। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों ना? अब कोई भी हो, अब आप 4 सिस्टम ऑफ जो मैंने बताया, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट, 20 साल तक दे वर हायरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स ऑन अर्थ। जो इनके लॉयर थे उनको हायर किया इन्होंने डिमांड की थी एसआईटी की, एनजीओ ने, और सुप्रीम कोर्ट ने माना। केस को आगे, वो कहते ना हमारे वो दामनी देखिए अपने वो तारीख पे तारीख वाला खेल भी खेलते हैं, पर झूठ को अब कब तक छुपाओगे, सच्चाई को कब तक रोकोगे? ये थी इनकी सच्चाई कहानी। और अगर इन पे अब कानूनी कार्रवाई होगी, इनके पास भी कानून में पूरी रेमेडी है, पूरे राइट्स हैं भाई। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर को, कंट्री के सीएम को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो 20 साल तक, उसके पीछे आप लग सकते हो, तो जब वो परेशान नहीं हो रहा, वो हाई तौबा नहीं बचा रहा, उन्होंने ये नहीं बता मेरे पास नहीं है, उन्होंने कहा मुझे I have full trust in the judiciary of India. तो likewise these people should also have full trust in the judiciary of India. तो देखिए judiciary। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।